हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स में पेपर सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 ई से क्वेश्चन नंबर 1 के ए से लेके डी तक के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले वीडियो में किया हुआ है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे ई से एफ तक के क्वेश्चन। ई एफ एंड जी 3 क्वेश्चंस बचे हैं। सो इवैल्यूएट इंटीग्रल लॉग एक्स डी एक्स। तो देखो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन में हमारे पास जो लिस्ट ऑफ इंटीग्रल्स है, लॉग एक्स का एज सच इंटीग्रल नहीं होता, पर इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को हम लिख सकते हैं लॉग एक्स इंटू 1 डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक रूल होता है लिएट रूल, LIATE, लिएट रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग L फॉर लॉगरिदमिक फंक्शन, I फॉर इन्वर्स फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस सीक्वेंस में जो भी फंक्शन पहले आता है उसे हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, उसे हम क्या हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो इसके लिए यहाँ पे देखो हमारा आता है लॉग एक्स इंटू 1 लिया हमने, तो लॉग एक्स क्या है, लिएट रूल में L फर्स्ट आता है लॉग फंक्शन, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट फंक्शन और बचा 1, इसको हम ले लेंगे सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैंने फर्स्ट फंक्शन को u कंसिडर किया और सेकेंड फंक्शन को एज v कंसिडर किया, तो लिएट रूल क्या होता है, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रल d बाय डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स ब्रैकेट क्लोज और ये आएगा dx। तो ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का। तो ये फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं। u हमारा क्या है log x, सो log x इंटू 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इंटीग्रल ब्रैकेट d बाय डी एक्स ऑफ log x, u हमारा log x है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx दैट इज़ 1 dx ब्रैकेट क्लोज्ड dx log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x माइनस इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 बाय एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा x dx। तो यहाँ पे देखो 1 बाय एक्स का x और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x इंटू लॉग एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स इंटू एक्स को x इंटू लॉग एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस सी। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का। तो एक फाइनल स्टेप हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है। एक लास्ट का स्टेप हम अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में x कॉमन है तो आप x कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। देखिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर एफ। फाइंड एरिया बिटवीन द लाइंस y इज इक्वल टू 3x, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे मैंने एक रफ फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारे x और y एक्सिस हैं। तो ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x, ये लाइन है। x एक्सिस देखो, ये x एक्सिस, ये लाइंस और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 इसके ऑर्डिनेट्स हैं। इनके बीच का ये जो शेडेड रीजन है, जो मैंने लाइन से आपको शो किया है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, देखिए हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक दी है 1 to 5 है ना। एरिया हमें किन दोनों के बीच में निकालना है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 के बीच में। तो ये हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट हो गई 5। किसका एरिया हमें फाइंड करना है, y इज इक्वल टू 3x का, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब y की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू 3x, तो इंटीग्रल 1 to 5 3x dx इक्वल टू 3x, x का डेरिवेटिव हो जाए, इंटीग्रल हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स 1 to 5 इक्वल टू 3/2। देखो यहाँ पे अपर लिमिट पहले अप्लाई होती है, देन माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कहाँ अप्लाई होगी, x की जगह पे, तो 5 का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस 3/2
लोअर लिमिट इज़ 1, सो 1 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2, 5 स्क्वायर इज़ 25 माइनस 3/2 इंटू 1, सो ये हो जाएगा देखो 25 3 ज़ा 75/2, 3 इंटू 1 3/2, 75 माइनस 3/2 दैट इज़ 72/2। इसको डिवाइड करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, तो ये आ गया आपका एरिया इज़ इक्वल टू 36 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि एरिया है इसलिए हमें यूनिट को क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एरिया बिटवीन द लाइंस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर F का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर G, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट ऑप्शन है ना। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर G। शो दैट देयर एग्जिस्ट अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 in the interval -1, 0 and find approximate root by using bisection method up to 2 iterations। तो यहाँ पे देखो हमें इस इक्वेशन का अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करना है और हमें ये बताना भी है कि ये जो आंसर है -1 और 0 के बीच में आता है या नहीं, और कितने इटरेशन यूज़ करने हैं, 2 इटरेशंस यूज़ करने हैं। तो देखिए हमने लिया है लेट एफ ऑफ एक्स, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने लेना है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इस इंटरवल में चेक करना है ना कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे एक बार अप्लाई करते हैं x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। सो यहाँ से क्या आ जाएगा f ऑफ -1 इक्वल टू -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। So -1 square is 1, -2 minus 1 is +2 -1, that is equal to 3 minus 1 is equal to 2। So f of -1 की वैल्यू आती है 2। ठीक है, नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे सेम वे में x इक्वल टू 0, क्योंकि सेकेंड वैल्यू क्या है इंटरवल की, फर्स्ट है -1 और सेकेंड है 0, ये भी हम अप्लाई करेंगे इन 1 अगेन। सो यहाँ से हो जाएगा f ऑफ 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर -2 इंटू 0 -1। सो 0 स्क्वायर इज़ 0, 2 इंटू 0 इज़ 0, तो दैट इज़ इक्वल टू -1 आता है। तो f ऑफ 0 आ गया -1। तो यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ़ f ऑफ a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ b इज़ लेस देन 0, अगर एक वैल्यू नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो आंसर क्या होता है, इन दोनों के बीच में ही लाई करता है। सिंस f of -1 is greater than 0 and f of 0 is less than 0, therefore root lies in between -1, 0। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट था ना, तो पहले वो बोला था शो दैट देयर एग्जिस्ट रूट बिटवीन दिस एंड दिस, इस इंटरवल में रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हमने ये चेक करके सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट, अगर ये इन दोनों के बीच में आंसर आता है -1 और 0 के बीच में, तो उसका रूट का वैल्यू भी हमें फाइंड करना है। सो देयरफॉर यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, तो हम बाइसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। सो बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इटरेशन में बाइसेक्शन मेथड x1 इज़ इक्वल टू होगा a प्लस b/2। तो ये जो हमने इंटरवल में आंसर निकाला ना -1 और 0, तो यही होता है इंटरवल a, b। सो हियर देखो यहाँ पे क्या क्या है, a और b। ए बी जो है हमारा इंटरवल है, दैट इज़ -1, 0। सो ए क्या हो गया -1 और बी हो गया 0। ठीक है, तो वैल्यू अप्लाई करते हैं। सो x1 इक्वल टू फर्स्ट इटरेशन हमने अप्लाई किया ना, x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 प्लस 0/2, दैट इज़ इक्वल टू -1/2 विच इज़ इक्वल टू -0.5। तो x1 कितना आ गया हमारा -0.5। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, ये अगर हमारा आंसर है तो हम इसे हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 में अप्लाई करके हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए हमने इक्वेशन 1 में x इक्वल टू जो -0.5 हमने वैल्यू निकाला था, वो x1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। किसमें, इक्वेशन 1 में। तो f ऑफ -0.5, सो -0.5 स्क्वायर -2 इंटू -0.5 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.25 प्लस 1.0 माइनस माइनस प्लस 2 5 10 -1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आता है 0.25, 1 + 1 और -1 हो गया कैंसिल, तो 0.25। तो f ऑफ -0.5 की वैल्यू आती है 0.25 विच इज़ पॉजिटिव, प्लस में आता है ना, विच इज़ पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ। हमने आंसर कौन सी दो पॉइंट्स के बीच में चेक किया था, 1 और 0 के, -1 और 0 के बीच में चेक करना था। तो इन दोनों के बीच में ये हमारा a है और ये है हमारा b। इन दोनों के बीच में हमने एक x1 फाइंड किया, x1 की वैल्यू आई -0.5। अब देखो, -1 पे जो फंक्शन की वैल्यू थी पॉजिटिव और b पे फंक्शन की वैल्यू थी नेगेटिव, और मैंने 0.5 -0.5 पे मैंने फंक्शन की वैल्यू चेक की, वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्या वैल्यू आ रही है उससे इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ देखना है उसकी साइन क्या आती है, प्लस साइन आती है। तो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हमेशा जो आंसर है एक प्लस और एक माइनस के बीच में एग्जिस्ट करता है, प्लस प्लस के बीच में आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये प्लस और ये माइनस, मतलब जो हमारा सेकंड इटरेशन होगा, सेकंड इटरेशन के लिए हमारा आंसर कौन से दो पॉइंट्स के बीच में हमें चेक करना होगा, x1 और b, दैट इज़ -0.5 और 0 के बीच में। क्यों, क्योंकि -0.5 के 5 पर फंक्शन की वैल्यू आती है पॉजिटिव, और बी पॉइंट पे हमने ऑलरेडी पहले ही चेक किया है फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। देखो 1 पॉइंट पे, -1 पॉइंट पे पॉजिटिव आती है और 0 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है, और x1 हमारा क्या था, -0.5, इस पे वैल्यू आती है पॉजिटिव। इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे साइन डाल के रखना है, वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमें साइन चेक करना है। सो देयरफॉर नेक्स्ट रूट, नेक्स्ट मतलब जो सेकेंड रूट है, सेकेंड रूट और नेक्स्ट रूट लाइज इन बिटवीन x1 कॉमा b, ठीक है। दैट इज x1 कॉमा b का मतलब क्या होगा, -0.5 और 0 के बीच में रूट लाई करेगा। देयरफॉर सेकेंड इटरेशन में x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + b/2 होता है ना, a + b/2। अब हमारा a क्या हो गया, इन दोनों के बीच में आंसर चेक, पहले हम इन दोनों के बीच में आंसर चेक कर रहे थे तो a + b/2। अब हम आंसर x1 और b के बीच में चेक कर रहे हैं, तो हमारा a हो गया x1, b हमारा b है, तो x1 + b/2। तो x1 इज़ -0.5 + 0/2, दैट इज़ इक्वल टू -0.5/2। तो क्या आएगा, x2 का वैल्यू -0.25। देखो यही हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना है, क्योंकि उन्होंने हमें 2 ही इटरेशन परफॉर्म करने बोला, आगे वैल्यू वगैरह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, सेकेंड इटरेशन -0.25 इज़ द फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो मैंने सारे ऑप्शन सॉल्व करके बताए हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सॉल्यूशन का वीडियो पसंद आया तो आप मुझे प्लीज़ बताओ कि मैं बाकी के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो बनाऊं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।